4 नंबर एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 60। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री टू फाइंड एंगल ए बी सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है और एंगल सी निकालना है। यही है ना। अच्छा देखो, तो यहाँ पे हमको मालूम है किसी भी ट्रायंगल का ही ना पार्ट है ये। किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दिया हुआ है 108 डिग्री, यहाँ इसके जगह पर लिखेंगे 108 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 108 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 72 डिग्री। यहाँ समझ में आ गया। एंगल सी निकल गया, यहाँ पर रख के एंगल बी निकाल लो। यहाँ दिया हुआ है ना कि एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल बी एंगल सी निकला हुआ है 72 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 130 में माइनस कर दो 72 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 130 में से 72 माइनस करेंगे तो 8, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 58 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 58 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमको निकालना है एंगल ए। एंगल बी निकल गया तो इसमें रख दो, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू था 108 डिग्री, तो एंगल ए रहने देना है। एंगल बी है 58 इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 108 माइनस 58, तो एंगल ए इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। अब चेक करना है, चेक करो कि जो हम बनाए सही है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल ए के जगह हो गया 50, एंगल बी के जगह 58, एंगल सी के जगह में 72 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 8 2 10 कैरी 1, 7 और 1 8 और 10 10 5, 180 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है ये ए बी सी का वैल्यू वो सही है। ठीक है।